जी, तो आज हम लोग यहाँ बात करेंगे अर्जुन रामपाल के ऊपर। आप लोगों को पता है कि बहुत चर्चा में हैं ये 5-6 दिन से। आप देख सकते हैं ये रेंज रोवर में आ रहे हैं। एक तो ये अच्छे खासे फ्लॉप एक्टर हैं और इन जैसे फ्लॉप एक्टर रेंज रोवर उनके पास होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि ये इतना पैसा कहाँ से कमाते हैं। इनकी फ़िल्म सारी फ्लॉप होती हैं, इनके पास ज़्यादा ब्रांड डील्स भी नहीं हैं। और जितनी अटेंशन इनको खैर कल मिली है 12 नवंबर को परसों हाँ कल पता नहीं, जितनी इनको अटेंशन मिली है इससे ज़्यादा अटेंशन इनको पूरे करियर में ज़िंदगी में नहीं मिली, तो ये बड़ी अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। और इनकी गर्लफ्रेंड को भी बुलाया गया था। मैं उसके ऊपर बात करती हूँ। सबसे पहले हम इनकी फ्लॉप फिल्म्स के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि आगे आके मैं ये भी बात करूँगी कि इनके पास ये पैसा सारा आ कहाँ से रहा है। इसकी इस पूरी वीडियो के अंदर मैं इनका जो सच है, इनकी जो असलियत है उसके ऊपर हम बात करेंगे कि ये क्या करते हैं और इनकी पत्नी क्या करती, जो इनकी एक्स पत्नी थी, एक्स वाइफ थी, वो क्या करती थी। आप देख सकते हैं कि इनकी जो सबसे पहली फ़िल्म थी प्यार इश्क मोहब्बत, ये एक फ्लॉप तरीन फ़िल्म थी। इन्होंने लाइन लाइन वाइज मेरे ख़्याल से आगे पीछे सारी फ्लॉप फ़िल्म्स दी हैं। इनमें से शायद ये आँखें, ये बहुत कमाल की खैर फ़िल्म थी, बहुत ही ज़बरदस्त फ़िल्म थी। इससे ये थोड़े से चर्चा में आए थे और इनका नाम बना था। हालाँकि जब इन्होंने प्यार इश्क मोहब्बत किया था तो ये लड़कियों के बहुत प्यारे हो गए थे, लड़कियों को बहुत पसंद आने लग गए थे। उस वक़्त एक इनका फ्लॉप फ़िल्म बहुत फ्लॉप थी, लेकिन ये बहुत फ़ेम में आ गए थे, इनको बहुत वैसे खुद फ़ेम मिला था। उसके बाद इन्होंने कोई भी फ़िल्म ऐसी नहीं की जिसमें इनको जो भी कोई बॉक्स ऑफिस पे अच्छी फ़िल्म गई हो। एक इन्होंने उसके बाद यहाँ पर कभी अलविदा ना कहना की थी, वो खुद वैसी ही फ्लॉप फ़िल्म थी। लेकिन डॉन में, हाँ, डॉन में जब ये थे तो डॉन में इनको एक बहुत ज़्यादा नाम मिला, डॉन में मिला। उसके बाद फिर इन्होंने एक और फ़िल्म की ओम शांति ओम। ओम शांति ओम में तो खैर ये विलन के रूप में भी थे और वहाँ से तो फिर ये चल पड़े। और जैसे ही ओम शांति ओम इन्होंने की थी तो इन्होंने अपनी जो ये फ़ी लेते थे इसको इन्होंने बढ़ा लिया था। ओम शांति ओम के बाद फिर रॉक ऑन की। रॉक ऑन भी खैर वैसे तो बेकार थी फ़िल्म, लेकिन चली बहुत थी। फिर इन्होंने आगे पीछे दोबारा से फ्लॉप फिल्म्स दी। हाउसफुल इन्होंने की थी, जो दीपिका पादुकोण जिसमें थी, और यही वजह से दीपिका पादुकोण की जो ए एस और आर थे, इनमें जो ए हैं ये वही वाले को स्टार हैं दीपिका पादुकोण के। हाउसफुल। फिर राजनीति की। राजनीति का तो खैर मैं सुशांत और दिशा के केस में बार बार बात करती हूँ कि बेबी पेंगुइन जो है वो राजनीति ही वाला कैरेक्टर है, और वो बहुत यानी जो ये सारा काम चल रहा है ये बिल्कुल एक राजनीति है जो ये हो रही है, और राजनीति खेली जा रही है बाकायदा। उसके बाद फिर इन्होंने दोबारा से ये फैमिली वाली फ़िल्म थी, मेरे ख़्याल से करीना कपूर के साथ थी, ये भी एक फ्लॉप फ़िल्म थी। रास्कल्स नॉर्मल सी फ़िल्म थी। उसके बाद रावण इन्होंने की थी, जो मुझे नहीं पता वो कैसी चली थी बॉक्स ऑफिस पे, लेकिन फिर उन्होंने हीरोइन की। उसके बाद सारी फ्लॉप फिल्म्स आगे पीछे फ्लॉप फिल्म्स की, कोई भी फ़िल्म ऐसी नहीं थी। रॉक ऑन 2 जब दोबारा आई वो भी बहुत बुरे तरीके से पिटी थी। कहानी की मुझे याद भी नहीं कि ये कहानी में थे। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि ये कहानी में थे कि नहीं थे। उसके बाद यानी इन्होंने सारी फ्लॉप फिल्म्स की हैं अपने करियर में। अब हम आते हैं, हम यहाँ बात करते हैं अर्जुन रामपाल के ऊपर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा हुआ है कि अर्जुन रामपाल के घर जो रेड की गई थी उस रेड में मेडिसिन्स मिली थी। मेडिसिन्स मिली थी। अब मेडिसिन तो हर किसी के घर पर होती हैं, तो एनसीबी जब भी रेड करने जाती है तो फिर मेडिसिन्स क्यों नहीं मिलती। ये कौन सी कोई ख़ास मेडिसिन्स हैं, और ये बहुत अच्छा एक इन्होंने नाम बना लिया है, कवर अप कर लिया है कि नशे की चीज़ों को मेडिसिन्स का नाम दे दो, ताकि हर आने वाले दिन में कोई भी यूज़ करे। उसको नॉर्मल कर दिया इन्होंने बहुत प्यार से, बड़े प्यार से, कि भाई चलो ठीक है, चरस गांजा कोई भी चीज़ हो उसको कह दो कि मेडिसिन्स हैं। तो ये एक इंतहाई क्या क्या मैं इस वक्त बोलूँ, इस तरह तो यानी पे पूरे बॉलीवुड को आप आराम से एक उनके लिए पाथ क्लियर कर रहे हैं। आप उनको कह रहे हैं कि भाई तुम अपने घर में कुछ भी रखो, हम यही कहेंगे कि मेडिसिन्स मिली हैं। क्योंकि अगर इस वक्त अर्जुन रामपाल के घर से कुछ भी मिलता, अगर वो थोड़ी सी भी क्वांटिटी में मिलता है, जितनी भी क्वांटिटी में मिलता, उसी क्वांटिटी के हिसाब से इनको जेल हो सकती थी, इनको सज़ा दी जा सकती थी। और लेकिन मेडिसिन्स मिली हैं इनको, और मेडिसिन्स इनके घर पर इसीलिए निकली हैं कि आप लोगों को याद होगा कि श्रद्धा कपूर को जब एनसीबी ने समन किया था तो ये उसके फ़ौरन बाद अर्जुन रामपाल के घर पर गई थी। तो अर्जुन रामपाल के घर वो क्यों गई थी आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि उन्होंने पहले ही उनको दे दिया था कि अब तुम्हारी बारी है, और उनको अंदर से पता चल भी गया होगा कि दीपिका ने जो नाम दिए हैं ए एस और आर, उनमें जो ए हैं वो अर्जुन रामपाल हैं। तो बहुत उसके बाद कई कई सारा जो समय है वो बीत चुका है, और उस बीच में उन्होंने हर चीज़ जो है वो क्लियर कर दी है। ये मुझे दोबारा से रिपीटिंग नंबर्स दिख गए तो मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूं। खैर, मुझे ये बहुत दिखते हैं। तो ये यहाँ पर श्रद्धा कपूर ने इनको काफ़ी टाइम दिया, और एनसीबी ने भी अच्छा खासा टाइम दिया है। वो दीपिका मेरे ख्याल से 1.5-2 महीने पहले ए और एस आर जो सारा चल रहा था उसके बाद अब एनसीबी ने इनको बुलाया है।
ठीक है, अब हम यहाँ पर चलते हैं इनके ऊपर कि ये क्या करते हैं, क्या नहीं करते। अब मैं यहाँ आप लोगों को थोड़ा-सा इनका बैकग्राउंड बताऊँ अगर सबसे पहले, 98 में इन्होंने महर जैसिया से शादी की थी और महर जैसिया या महर जैसी जो भी इनका नाम है मुझे नहीं पता। ये मिस इंडिया बनी थीं, ये मिस इंडिया रह चुकी हैं और ये सुपर मॉडल भी रह चुकी हैं और इन दोनों ने 98 में शादी की थी और इश्क विश्क वो सॉरी प्यार, इश्क और मोहब्बत जो ये इनकी फ़िल्म थी, ये 2001 की फ़िल्म इनकी डेब्यू फ़िल्म थी। इनको फ़िल्म भी इसी वजह से मिली थी कि इन दोनों मियाँ-बीवी का कपल बनाया गया था। इन पति-पत्नी का एक कपल बनाया गया था और उसमें इनको कहा गया था कि हम कपल बनाएँगे तुम लोगों को। और इसमें इनको जो इनकी पत्नी थी उनको मॉडल्स के कामों पे लगाया गया था कि इनको मॉडल सप्लाई करनी है और जो इनके पति थे इनको सारा जो ड्रग्स है, पूरा जो ड्रग माफिया है, उन्होंने इन लोगों को दोनों को चूज़ किया था और इनका कपल जो बनाया गया था बहुत ज़बरदस्ती बनाया गया था। यहाँ तक कि अर्जुन रामपाल, ये बहुत ज़्यादा लोगों को पता भी है जो बॉलीवुड के अंदर के लोग हैं कि जो अर्जुन रामपाल थे वो अपनी शादी से बिल्कुल खुश नहीं थे। इवन कि उन्होंने ये भी कहा था कि ये मेरे टाइप की नहीं है, मैं इनसे शादी करके नहीं रह सकता, यानी उनके मिजाज नहीं थे। इन लोगों का कपल ज़बरदस्ती बनाया गया था। अर्जुन रामपाल को ये कहा गया था कि अगर तुम हमारे हिसाब से चलोगे तो हम तुम्हें बॉलीवुड में ले आएंगे, हम तुम्हें फ़िल्म्स देंगे। और इनको बॉलीवुड में फिर इसी तरह से लाया गया। इनको फ़िल्म ही इनकी शादी के बाद मिली थी, ये इनका सबसे बड़ी कंडीशन रखी गई थी। और इनको ये कहा गया था कि तुम्हें हम बहुत ज़्यादा यानी फ़ेम देंगे और बहुत सारी फ़िल्म्स देंगे, लेकिन तुमने हमारे लिए काम करना। और ये दोनों बहुत लकी थे इन दोनों के हिसाब से कि इनके ऊपर एक हाथ आया, और वो किसका हाथ है उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो करूँगी तो फिर मैं बात करूँगी। उन्होंने इन दोनों को कर लिया था। इन दोनों के अंदर एक होता है ना कि आप समझ जाते हैं कि किसके अंदर आगे बढ़ने का है और कौन हमारे हिसाब से चल सकता है, हमारी इशारों पे नाच सकता है, हमारी उंगलियों पे नाच सकता है। तो इन दोनों का ये कपल ज़बरदस्ती बनाया गया था और शादी के टाइम भी इनकी शादी जो थी वो एक बिज़नेस डील थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। इन दोनों को ये डील दी गई थी कि हम जितना भी तस्करी करते हैं, नशे की तस्करी हो गई या फ्लैश ट्रेड हो गई, प्रोस्टिट्यूशन हो गई, कुछ भी हो गया, वो जो भी हम करते हैं तो उसके लिए एक मिडल मैन चाहिए होता है। और बॉलीवुड में हमेशा जितने फ्लॉप सितारे होते हैं, जितने भी फ्लॉप सेलिब्रिटीज़ होते हैं, ये मिडल मैन का काम करते हैं। पार्टी ए और पार्टी बी सी के बीच में ये लोग बी होते हैं। ये क्या करते हैं कि जो भी बड़े भाई लोग होते हैं या जो भी बड़े माफिया के लोग होते हैं, ये उनके बीच में एक जाना माना नाम होते हैं और ये उनके बिज़नेस को फैलाते हैं, उनके बिज़नेस में उनको काम देते हैं। और जो पार्टी सी होती है वो क्लाइंट्स होते हैं। क्योंकि ये लोग इतने जाने माने होते हैं, इनका जो सर्कल होता है वो बहुत बड़ा, लोगों में उठना बैठना होता है, इनके लिए चीज़ों को पैडल करना बहुत आसान हो जाता है। और ये बहुत सब करते हैं, टाइगर श्रॉफ भी करते हैं, कितनी सारी ऐसी बॉलीवुड की अभिनेत्रियां हैं जो ये सारे काम करती हैं। वरना अगर आप यहाँ पर देख लें कि अर्जुन रामपाल का कोई भी करियर में ऐसा कोई उन्होंने काम नहीं किया, ऐसी कोई बड़ी फिल्म इन्होंने नहीं की है, इनको इतना कोई बड़ा फेम नहीं मिला है। इनकी जो शादी थी वो एक बिज़नेस डील थी और इस बिज़नेस डील का सबसे पहली पेमेंट जो थी वो उनको बॉलीवुड की पहली फ़िल्म दिला के पूरी की गई थी। और इनकी जो वाइफ़ थी वो मिस इंडिया ज़रूर थी, लेकिन उसके बाद इनको जो सुपर मॉडल का जो एक फेम मिला और जो नाम मिला, जो टाइटल मिला, वो बाद में ही मिला था। और ये दोनों एक साथ काम करते थे, इन दोनों का कोई कपल नहीं था। उस टाइम के जितने मॉडल्स हैं वो जानते हैं ये बात कि महर जैसिया और अर्जुन रामपाल के बीच में कोई ना केमिस्ट्री थी, ना ही उनके बीच में कुछ था। इन दोनों को एक बिज़नेस डील दी गई थी, इन दोनों के आगे ऑप्शन रखी गई थी कि अगर तुम लोग अपने करियर्स को एडवांस करना चाहते हो, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो किसी भी तरीके से, तो तुम लोगों को ये काम करना पड़ेगा। इनका एक कपल बना के, और इस कपल ने जो ड्रामेबाजियाँ यानी की हैं, जिस तरीके से इन्होंने ये किया है, ये सब सुपर मॉडल या एक्टर होना, ये सब एक ड्रामेबाजी थी। ऊपर की इनका असल का जो सारा काम था वो पैडलिंग का था। इनकी जो पत्नी थी महर जैसिया, ये लड़कियों को सप्लाई करती थी और ये जितनी सारी मॉडल्स थी उनको सप्लाई करती थी। और अगर आप लोगों को याद होगा जो फैशन मूवी थी या पेज 3 भी जो मूवी थी, दोनों मधु भंडारकर की थी, उसमें दिखाया भी गया है कि जो मॉडल्स होती हैं, जो उनकी इंडस्ट्री होती है, उसमें कितना गंद होता है। और उसमें ये बहुत नॉर्मली, क्योंकि जो मॉडल्स होती हैं उनको एक तो ट्रीट बहुत बुरे तरीके से किया जाता है, फिर उनको इतना पैसा नहीं मिलता है कि वो अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से चला सकें। तो उनको डे टू डे यूजेस के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए, अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए उनको कोई सहारा चाहिए होता है। जैसे कि उसमें प्रियंका चोपड़ा भी जो है वो एक सहारा लेती हैं अरबाज खान का। और इसमें जो है रियल लाइफ में भी ये बहुत होता है। अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से
अगर आप में से कोई भी किसी मॉडल्स को जानते हों या आप लोगों को पता हो, आप लोगों को पता होगा कि ये लोग किस तरीके से अपने आप को, अपने एक्सपेंसेस को पूरा करते हैं। तो ये इसी तरीके से करते हैं कि ये जो मॉडल्स होती हैं, क्योंकि ये दिखने में खूबसूरत होती हैं, सुंदर होती हैं, इनको उठना बैठना चलना आता है, और ये फिर बड़े सर्कल्स में जो है ये काम करती हैं, ये अपने आप को ऑफ़र करती हैं। और फिर जितने बड़े बड़े भी लोग होते हैं, चाहे वो बॉलीवुड के सितारे हों, बिजनेसमैन हों, बिजनेस टाइकून्स हों, पॉलिटिशियंस हों, पॉलिटिशियंस के बेटे हों, बाहर से आए हुए डेलीगेशंस हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, डिप्लोमेट्स हों, जितने बड़े सर्कल में ये लोग उठती बैठती हैं और जितने बड़े लोग इनको इनके ऊपर हाथ रख लेते हैं, तो फिर उसके बाद जो इनको चीज़ें मिलती हैं, गाड़ियाँ मिलती हैं, घर मिलते हैं, और ना जाने इनको किस किस तरीके से चीज़ें मिलती हैं। जब भी ये एक फ्लॉप मॉडल होते हुए भी इनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होता है। जितनी आप मॉडल्स को देख लें, उनमें बहुत ही कम ऐसी मॉडल्स होंगी। वो फिर यही होता है कि वो कुछ टाइम तक रैंप पर वॉक करती हैं और फिर उसके बाद वो एकदम पीछे चली जाती हैं। और जितनी बड़ी मॉडल्स, जो सुपर मॉडल्स भी बनती हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, वो आगे सिर्फ तभी आते हैं जब वो किसी के साथ कुछ ना कुछ कर रहे हों। अगर आप लोगों को मैं यहाँ याद कराऊँ, मैंने कैथरीना के ऊपर भी बात की थी कि कैथरीना को लाया गया था प्रोस्टिट्यूशन के लिए, उनको यूके से लाया गया था, लेकिन किंगफिशर के जो ऑनर थे, उन्होंने उनको देख लिया था, और उनके बेटे का जो दिल है, हालांकि वो गे हैं, लेकिन उनके बेटे का जो दिल था वो कैथरीना पर उस वक्त आ गया था, और उनको तब वहाँ पर किंगफिशर की वजह से रैम्प में मॉडलिंग में काम मिल गया था। तो इन्होंने किंगफिशर के लिए शुरू में काम किया था, और वहीं पे फिर सलमान खान जो थे वो आए हुए थे, और सलमान खान ने उनको जो है अपने यानी उनके सर पर हाथ रख लिया था, और फिर वहाँ से उनका करियर निकल गया। वरना वो आई नहीं थी, ना मॉडल बनने भी नहीं आई थी, वो इंडिया में सिर्फ इसी वजह से आई थी, अपनी खूबसूरती के चलते, कि यहाँ पर इस तरीके से लड़कियाँ अगर अपने आप को ऑफ़र करती हैं बड़े बड़े सर्कल्स में जाके, तो ये काम बहुत आसान होता है। तो इनकी जो पत्नी हैं वो मॉडल्स को सप्लाई करती हैं, और जो ये पति हैं इनके, अर्जुन रामपाल, जो ये दोनों एक्स मियाँ बीवी जो भी हैं, इन दोनों का काम यही था। जो अर्जुन रामपाल थे, ये जब 2001 में इनको फ़िल्म में भी इसीलिए लाया गया था कि ये जो बहुत ही खूबसूरत चेहरे के थे, ये बहुत ज़्यादा, अगर आप में से अगर इस वक्त कोई इतने पुराने दौर का है तो उनको याद होगा कि जब ये फ़िल्म में आए थे, तो आते ही ये और एक और जिमी शेरगिल थे, जो मोहब्बतें जिन्होंने की थी, ये दोनों शायद 2000 और 2001 में दोनों ने डेब्यू किया है, और दोनों के बहुत सिल्की बाल थे, मशरूम हेयर कट था, और बहुत ही प्यारे, दिखने में बहुत ही प्यारे थे। ये दोनों जो थे उस टाइम पर लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद आ गए थे। सलमान खान का एकदम से जो जोश था वो टूट गया था, और इसी वजह से सलमान खान इनके पीछे पड़ गए थे। सलमान खान इनकी बॉडी के पीछे नहीं पड़े थे, सलमान खान इस वजह से पीछे पड़ गए थे कि लड़कियों का एकदम से जो पॉइंट ऑफ व्यू था लड़कों को लेकर, वो एकदम बदल गया था, कि एकदम इतना लंबे कद का और हसीन लड़का और डार्क से कलर का, और बहुत यानी उसकी आवाज़ भी बहुत बेस वाली थी। तो वहाँ से सलमान खान ने इनकी करियर, सलमान खान ने सिर्फ इसलिए नहीं कि किसी ने ऐश्वर्या को डेट किया तो उसका करियर बर्बाद किया, या किसी की बॉडी अच्छी तो बर्बाद किया, या किसी ने उनको जवाब दिया है। सलमान खान का एक साइकोलॉजिकल इशू भी है कि वो अगर अपने आप से देखते हैं कि उनके कंपैरिजन में कोई आ जाता है और उनका जो फेम है वो कम होने लगता है, वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि वो बंदा जो है मुझसे नीचे हो जाए। वहाँ पर आके इन्होंने अर्जुन रामपाल का करियर भी ख़त्म किया था सलमान खान ने, जिसकी वजह से इनको आगे पीछे फ्लॉप पे फ्लॉप फिल्म्स मिली हैं। इसमें जो हाथ था वो सलमान खान का था। सलमान खान बहुत इनसिक्योर इंसान है, वो बहुत जल्दी डर भी जाता है, तो सलमान खान ने ये जो है इनके करियर को बर्बाद किया था। हालांकि ये आते ही फिल्म बहुत इनकी फ्लॉप थी, लेकिन आते ही लड़कियों में ये बात आ गई थी कि ये बहुत ही कोई खूबसूरत, बहुत प्यारा, और बहुत लड़कियों के क्रश हो गया था इस लड़के पे। मुझे अभी भी याद है कि जब मुझे खुद पता चला था कि ये शादीशुदा है और इसकी शादी हुई भी है, और हमारे उन दिनों रमज़ान चल रहा था, तो मैंने रोज़ा भी रखा हुआ था, और हमारे इफ्तार थी मेरे घर पर, तो मेरी काफ़ी सारी फ्रेंड्स वगैरह उस वक्त आई हुई थी, और हम लोग बातें कर रहे थे कि बॉलीवुड में कौन से अच्छे लड़के हैं, और ये वो, तो सब लड़कियों का एक ही क्रश था उन दिनों, वो था अर्जुन रामपाल। और सब एकदम कह रहे थे कि यार वो लड़का यानी लड़का है, और ये और वो, तो सब ने कहा नहीं शादीशुदा है। तो वो मुझे अभी तक याद है वो बात। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप जब लड़कियों में इतना फेमस हो जाते हैं, आप एकदम चर्चा में आने लगते हैं, आपके लिए आसान हो जाता है कि आप लोगों को एक्सप्लॉइट कर सकें। उसी वजह से इन्हीं की वजह से कि इनकी पत्नी क्या करती थी कि मेरे पति के साथ आपको फिल्म्स मिलेंगी, मेरे पति के साथ आप काम कर सकती हैं, वो बॉलीवुड में इतना बड़ा नाम हो चुके हैं, वो इस तरीके से यूज़ करती थी और लड़कियों को जाल में बिछा लेकर आती थी मॉडलिंग इंडस्ट्री से, और फिर वो लोग जो थी आगे लड़कियों को सप्लाई करती थी कि ये बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, वो बड़े फाइनेंसर हैं, और ये हैं, आप इनके साथ जाके ये करें वो करें तो आपको फिल्म्स मिलेंगी। फ़िल्म्स किसी को भी नहीं मिलती हैं, फ़िल्म्स बहुत मुश्किल होती हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो एक्सप्लॉइट की जा रही हैं फ़िल्म्स के नाम पर।
एक छोटे से रोल के नाम पर एक्सप्लॉइट की जा रही होती हैं। और ये बड़े बड़ी मियाँ बीवियों की कपल होते हैं, पति पत्नियों के कपल्स होते हैं जो इस तरीके से पूरा बिजनेस चलाते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जिनके ऊपर मैं आगे आने वाले दिनों में बात करूँगी। अभी मैं सिर्फ अर्जुन रामपाल के ऊपर इसी वजह से बात कर रही हूँ क्योंकि ये चर्चा में है। उनकी जो पत्नी और ये हैं, ये यही काम करते हैं। और जो अर्जुन रामपाल शुरू से ही जब आए थे उस वक्त भी मुझे अंदाज़ा था कि ये अच्छे खासे पीने पिलाने के अंदर हैं, इनको बहुत शौक़ था पीने पिलाने का, ये बहुत ज़्यादा। और ये इनको, और इतनी इसमें कोई बड़ी बात है भी नहीं, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आपको एडिक्शन हो जाती है किसी चीज़ की, आप एडिक्टेड हो जाते हैं। इनको इतना इतना ज़्यादा इनको एडिक्शन करा दी गई थी और इनके अकाउंट में एकदम से आगे पीछे इतने पैसे डाल दिए गए थे। एक तो इनको फेम का नशा मिल गया था, फिर इनको एक दूसरा नशा ये दे दिया गया था कि जिस तरीके से इनको लॉन्च किया गया था और ये जिस तरीके से लड़कियों के दिलों में बैठ गए थे, एक नशा इनको ये मिल गया था। और वहीं उसी फिल्म के फ़ौरन बाद ही, तुरंत बाद, इनको ये एहसास होना शुरू हो चुका था कि मैं और मेहर जो हैं, हमारा कपल जो है वो कंपैटिबल नहीं है। और वो बिल्कुल वहीं से शुरू हो चुके थे कि अब मैं इसके साथ नहीं रहूँगा, लेकिन इनका कपल बना रहना। और एक और बहुत बड़ा पावर कपल है, बहुत ही बड़ा पावर कपल है, मैं उसी पर ज़रूर बात करूँगी आने वाले दिनों में। अगर अभी आप लोग गैस कर सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे गैस करके ज़रूर बताइएगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। कुछ होते हैं बिजनेस कपल्स होते हैं, ये वो कपल्स हैं। उसके बाद ये दोनों ओपन रिलेशनशिप में भी रहें। उसके बाद में ये नाम और एक चर्चा में तो ज़बरदस्ती आ गई थी। सुजान नाम है इनका, जो ऋतिक की वाइफ हैं। ये तो एक ज़बरदस्ती एक स्कैंडल बना दिया गया था, वरना मियाँ बीवी जो दोनों थे ये एक ओपन रिलेशनशिप में थे। और क्योंकि अर्जुन को इतना आदत थी ऐसी ही पत्नी की जो कि इनके काम में, इनके धंधे में इनको सपोर्ट कर सके, तो ये इसी वजह से ऋतिक की वाइफ के साथ हो गए थे। और ऋतिक, हम खुद जानते हैं कि ऋतिक कितना ज़्यादा नशा करते हैं, वो कितनी चीज़ों में रहते हैं। और ड्रग पार्टीज़ जो हैं, ऋतिक की जो पत्नी है वो अरेंज किया करती थी, सब कुछ करती हैं। और ये जितनी बड़ी सोसाइटी में पैडल करती हैं चीज़ें, ये और वो पावर कपल की जो एक पत्नी है, वो दोनों बहुत कुछ करती हैं। तो ये इसी वजह से चाह रहे थे कि मुझे मेरे टाइप की ही एक और औरत मिल जाए और मैं उसके साथ रिलेशनशिप में चला जाऊं। फिर खैर वो तो हो नहीं सका और अब ये किसी और लड़की के साथ हैं। अब ये जिस लड़की के साथ है मैं उसके ऊपर भी बात करूँगी, एक और अलग वीडियो में मैं उनके ऊपर भी बात करने वाली हूँ। ये बहुत बड़े बड़े एंगल्स हैं जिनके ऊपर मैं बात करूँगी आने वाले दिनों में। लेकिन जो अर्जुन और मेहर का कपल था वो सिर्फ एक बिज़नेस डील था और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। मेहर मॉडल्स लेकर आती थी, इनको सुपर मॉडल जानबूझ के बनाया गया था ताकि आप जब एक सुपर मॉडल होते हैं, आपके पास एक नाम होता है, तो जितनी आने वाली यंग मॉडल्स होती हैं वो कहती हैं कि यार सुपर मॉडल हमें लेकर जा रही है, वो हमें ये कह रही है कि इस पार्टी में मेरे साथ चलो या वो करो। और ये लड़कियां फिर एक दूसरे को इसी तरीके की स्पीचेस भी देती हैं कि यार हम भी ये सब कुछ करके आगे बढ़ें, अगर तुम्हें भी मेरी तरह सुपर मॉडल बनना है तो तुम्हें इसी तरह सर्कल में जो है आना पड़ेगा और ये सब कुछ करना पड़ेगा। और लड़कियां बहुत कुछ करती हैं, वो अपने आप को एक्सप्लॉइट खुद करवाती भी हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने अपने पीछे विलेजेस से आई हुई होती हैं, छोटे शहरों से आई हुई होती हैं। उनको ये होता है कि हम अगर यहाँ आए हैं तो हम अपना नाम कमा लें, हम अपने आप को कुछ बना लें। और फिर ये एग्जाम्पल्स देती हैं कि देखो XYZ कौन कौन सी जो मॉडल थी वो आज इतनी बड़ी सुपरस्टार बन चुकी हैं, इतनी सारी कुछ हो चुकी हैं। दीपिका पादुकोण जो थी वो भी एक मॉडल थी और मेरा ख्याल से नेहा धूपिया भी शायद मॉडल थी और बहुत सारी ऐसी होंगी अभिनेत्रियां जो हैं वो मॉडल बन के ही बाद में फिल्म इंडस्ट्री में आई हैं। बल्कि मेरा ख्याल से 2010 का जो एक पूरा जो टाइम था, मेरा ख्याल से उसमें जितनी भी लड़कियां थीं वो सारी मॉडल ही होती थीं। उसके बाद फिर एकदम ख़त्म हुआ तो फिर ये छोटी छोटी कद की लड़कियां दोबारा आना शुरू हो गई थीं, जैसे ये प्रियंका चोपड़ा की कज़न है या आलिया भट्ट हैं, ये फिर दोबारा से, वरना उससे पहले सारी लंबी लंबी 5 फुट 8 इंच वाली लड़कियां आने लग गई थी बिल्कुल मॉडल जैसी। तो वो इसी तरह आती थीं, इनको ये कहा जाता था कि तुम हमारे साथ ये करोगे, तो ये इस तरह से सप्लाई करती थी, इनको इस तरीके से पैसा मिलता था। और अर्जुन रामपाल जो थे वो सारे लड़के लड़कियों में जो था वो आगे सप्लाई करते थे। और क्योंकि एक जो चेहरा होता है वो बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है, सलमान खान को भी इसी वजह से दुबई वाले भाई ने उठाया था कि वो जैसे ही अपनी डेब्यू फिल्म मैंने प्यार किया से आए थे तो वो एकदम लड़कियों के दिल के शहज़ादा बन गए थे, राज बन गए थे। या राज मैं कहूँगी, प्रेम तो नहीं मैं कह सकती, और लड़कियों को हाँ उनसे प्रेम ज़रूर होना शुरू हो गया था। यही हाल जो हुआ था वो अर्जुन रामपाल का हुआ था। और ये लोग बहुत टाइम से एक ऐसे चेहरे की तलाश में थे कि एक ऐसा चेहरा आ सके जो लड़कियों के दिलों पे राज कर सके, तो अर्जुन रामपाल को लेकर आए थे। लेकिन उससे जो प्रेम थे उनको बहुत इशू हो गया था, सलमान खान को इशू हो गया था, तो इनका करियर निकल नहीं सका। लेकिन इनको करियर बनाना नहीं था, इनको पैसा चाहिए था। इन दोनों पति पत्नी का एक ही जो था वो धर्म था पैसे का धर्म। वो पैसे को पूछते थे और उनको पैसा चाहिए था, चाहे वो किसी भी तरीके से मिलता। तो उनको जब
उनका जो असल बिज़नेस था उससे मिलने लग गया, तो ये पीछे हट गए। इनको कोई कद्दू फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि ये फ़िल्म्स फ्लॉप पे फ्लॉप दे रहे हैं। इनको पता था कि इनका बॉलीवुड का करियर वैसे ख़त्म नहीं होगा, धक्का मार के चलता चला जाएगा, एक नाम चलता चला जाएगा। इसलिए आज भी देख लें कि फ्लॉप पे फ्लॉप पे फ्लॉप फ़िल्म्स देने के बाद भी ये इंडस्ट्री के अंदर बने हुए हैं। हालाँकि कितने और हैं ऐसे, जिमी शेरगिल कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको भी लाया गया था, उनको कहा गया था, उन्होंने मना कर दिया था। आज उनकी ज़्यादातर फ़िल्म्स जो हैं वो एक पंजाबी सिनेमा में ही रहती हैं, वो उससे आगे निकल ही नहीं पाए, हालांकि वो बहुत अच्छे एक्टर हैं। और कितने सारे ऐसे लोग हैं जो आते हैं और वो ख़त्म हो जाता है उनका करियर, क्योंकि उनकी या तो फेस वैल्यू इतनी नहीं होती है, लड़कियां उनको इतना पसंद नहीं करती हैं, तो उनको इस तरीके से ऑफ़र्स नहीं मिलती हैं। और इनकी सबसे पहली जो ऑफ़र होती है वो यही होती है कि हम तुम्हें फ़ेम देंगे। इन लड़कों को जिनकी कोई भी फेस वैल्यू होती है कि हम तुम्हें इतना फ़ेम देंगे, और एकदम से उनको इतना ज़्यादा पैसा उनके अकाउंट्स में वायर कर दिया जाता है कि एकदम जो है इनकी बोलती बंद हो जाती है। मैं यहाँ एक बात आप लोगों को बताऊँ, हर इंसान की कीमत होती है, कीमत लगाने वाले को पता होता है कि किसकी कीमत कितनी लगाई है। अगर आपकी कीमत सही लगाई जाए, हर इंसान बिक जाता है। सिर्फ कीमत लगानी आनी चाहिए, और अगर आप कीमत लगा लें तो मेरा ख़्याल से हर इंसान बिक जाएगा ज़िंदगी में। कि कुछ लोग मिलियंस में बिकते हैं, कुछ लोग बिलियंस में बिकते हैं, और कुछ लोग उससे भी ज़्यादा में बिकते हैं। इस जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो लोगों पे सट्टा लगाते हैं, उनको पता होता है कि कौन किसकी क्या क्या टैग है। तो अर्जुन को बहुत पहले ले लिया गया था, इसी वजह से आज अर्जुन चल रहे हैं। और यही वजह है कैटरीना के भी चलने की, कि उनका भी एक टैग है, उनकी भी एक फ़ेस वैल्यू है। वो जो भी करती हैं, वो क्या करती हैं, उसके ऊपर मैं बात ज़रूर करूँगी। खैर, यही सारी बात थी। ये एक हकीकत है, इन दोनों का जो कपल है, इसकी यही सबसे बड़ी और हकीकत है। और ये इतनी बड़ी हकीकत है, और ये इतना कुछ करते हैं, नशा या ड्रग्स तो बहुत पीछे की बात है। अगर आप खुद कर रहे हो ना तो चलें, हमें फिर भी कोई मसला ना हो। लेकिन जब आप अपने आप को यूज़ करके, अपने नाम को और अपने फेम को यूज़ करके आप छोटे लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, आप स्ट्रगलर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, आप लोगों का करियर ख़त्म करते हैं, और आप ना जाने एक धंधा चलाते हैं। यानी अगर आप यहाँ पर देख लें कि जो इनकी पत्नी है वो एक मैडम का इस वक्त रोल प्ले कर रही हैं। पहले ज़माने में, पहले के दौर में जो इस तरीके की जो मैडम्स होती थी, उनको भी बहुत बुरा समझा जाता था। यहाँ क्योंकि आप एक फैंसी नाम है, आपके आगे एक सुपर मॉडल का नाम लगा हुआ है, आप दिखने में सुपर मॉडल हैं, आप अपना कोठा नहीं चला रही हैं, लेकिन आप हरकत वही कर रही हैं। और कहीं ना कहीं ये भी दलाल हैं, अगर मैं यहाँ पर ये लफ्ज़ यूज़ करूँ तो ये दलाली का ये लोग काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ही इतनी नशे की आदत लगा देते हैं, और जब नशे की आदत लग जाती है और उनके पास नहीं होता, पैसा नहीं होता कि वो नशे को अफोर्ड कर सकें, तो फिर इनको कहा जाता है कि तुम उसके साथ जाके सो, वो तुम्हारा सिर्फ नशा ही नहीं बल्कि वो तुम्हें एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल भी देंगे। यहाँ से ही सारी चीज़ें जो है बर्बाद हो जाती हैं। फिर वो लोग भी भूल जाते हैं कि यार, हम फिल्म में हमें रोल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। उनको एक लाइफस्टाइल चाहिए होती, पैसा चाहिए, तो वो कहते हैं हमें वैसे भी मिल रहा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें फेम मिले ना मिले। बस ये है, ये एक पूरा एक दलदल है जिसके अंदर लोग फंस गए। और इस दलदल में दलाली करने वाले कई सारे ऐसे दल्ले हैं जो भरे हुए हैं इस पूरी फिल्म इंडस्ट्री में, मॉडलिंग की इंडस्ट्री में, या पता नहीं पूरा ये जो बॉलीवुड है, ये मैं क्या बोलूँ इस वक्त, यानी ये दलाली का वुड है, ये बॉलीवुड नहीं है। तो बस यही मेरी सारी बात थी। ये एक हकीकत है, और ये हकीकत यहाँ तो सिर्फ एनसीबी की वजह से मेरे जहन में आया है कि मैं इनके ऊपर बात करूँ। मैं इनके ऊपर हालांकि अभी एक वीडियो कर भी चुकी थी पिछले दिनों में, जब एनसीबी का चल रहा था। लेकिन ये जो इनकी हकीकत है, ये बताना बहुत ज़रूरी है। मैं आने वाले दिनों में एक उस पावर कपल के ऊपर भी बात करूँगी, और मैं आगे आने वाले दिनों में कैटरीना और उन जैसी बाकी लड़कियों के ऊपर भी बात करूँगी कि किस तरीके से वो चर्चा में आती हैं, और किस तरीके से उनको फेम मिलता है या नहीं मिलता, तो फिर क्या होता है। ठीक है ना, चले, बहुत बहुत शुक्रिया।